विक्रम के दिल में वो 3 साल पुरानी यादें अभी भी ताजा थी। जब वो अमेरिका के लिए निकला था, बड़े सपनों के साथ, एक शानदार नौकरी की तलाश में, सोचता था कि वहां से कमाकर अपने माम पापा को खुशियां देगा। लेकिन वक्त ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि अपनों से बात करने का समय भी न मिला। और आज जब वो भारत की धरती पर पैर रखता है, तो हवा में वो मिट्टी की खुशबू उसे बचपन की गलियों में खींच ले जाती है, जहां वो दोस्तों के साथ खेलता था, हंसता था और सपने देखता था। लेकिन आज उसके दिल में खुशी के साथ एक अनजानी बेचैनी भी थी, क्योंकि वो सरप्राइज देना चाहता था अपने घर वालों को। बिना बताए लौट आया था। एयरपोर्ट से निकलते ही उसने टैक्सी पकड़ी और सीधे उस छोटे से गांव राजपुर की ओर चल पड़ा, जहां उसके माम पापा रहते थे। रिया ने आखिरी बार फोन पर बताया था कि मां की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे गांव में मीना आंटी के घर पर ठहरे हैं, ताकि साफ हवा और शांति में उनका मन लगे। और वो सफर में विक्रम को उन यादों में खो गया, जहां हर पेड़, हर मोड़ उसे पुरानी कहानियां सुना रहा था। जैसे बचपन की कंचे खेलने वाली गलियां, दोस्तों की हंसी और मां के हाथों का वो प्यार भरा खाना, जो अब सिर्फ यादों में बाकी था। टैक्सी जैसे ही मीना आंटी के घर के पास रुकी, विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। उसने गहरी सांस ली, दरवाजे पर दस्तक दी, और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने मीना आंटी का वो बुजुर्ग लेकिन मुस्कुराता चेहरा था, जिसे देखकर विक्रम ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, आंटी, कैसी हैं आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मीना आंटी ने उसे गौर से देखा। पहले तो पहचानने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि 3 साल में विक्रम काफी बदल गया था। लेकिन जैसे ही पहचाना, उनकी आंखें चमक उठीं और बोली, अरे बेटा विक्रम, तू कब आया? कितना बड़ा हो गया है, आ जा अंदर। लेकिन विक्रम की नजरें इधर उधर घूम रही थी। उसके माम पापा कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और उसके मन में सवाल उमड़ आया, आंटी, माम पापा कहाँ हैं? बहुत दिन हो गए उन्हें देखे, क्या आप उन्हें बुला देंगी? मीना आंटी की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। उनके चेहरे पर हैरानी छा गई और बोली, बेटा, तेरे माम पापा तो दिल्ली में ही रहते हैं ना? मुझे तो सालों हो गए सरिता से मिले। वे राजपुर कब आए? क्या तू मजाक कर रहा है? ये सुनकर विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके सीने पर वार किया हो। पैरों तले जमीन खिसक गई और वो हड़बड़ाकर बोला, लेकिन आंटी, रिया ने तो मुझे बताया था कि वे यहां आपके घर पर हैं। कुछ दिनों के लिए, उनकी तबीयत के लिए। मीना आंटी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, ये तो गलतफहमी है। तेरी माम पापा यहां कभी आ ही नहीं। मैं तो खुद उनसे मिलने को तरस रही हूं। ये बातें विक्रम के दिमाग में घूमने लगी, जैसे कोई तूफान आ गया हो। आखिर माम पापा कहां हैं? क्यों रिया ने झूठ बोला? उसने तुरंत रिया को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कई बार ट्राई किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। विक्रम थकाहारा, परेशान मन से टैक्सी में वापस बैठ गया और सोचता रहा कि ये क्या हो रहा है। क्यों उसकी दुनिया उलट गई है? बाहर की हवा अब उसे डराने लगी थी। हर पल उसके मन में शक बढ़ता जा रहा था। क्या रिया ने कुछ छिपाया है? क्या माम पापा ठीक है, या कोई अनहोनी हो गई है? टैक्सी ड्राइवर ने विक्रम की घबराहट देखी। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी और पूछा, साहब, सब ठीक तो है? आप बहुत उदास लग रहे हैं। क्या हुआ? विक्रम ने लंबी सांस ली और बोला, भाई साहब, पता नहीं। मेरी पत्नी ने कहा था कि माम पापा गांव में है, लेकिन यहां कोई उन्हें जानता तक नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहां जाऊं। ड्राइवर ने सोचा और कहा, साहब, दिल्ली चलिए, वहां शायद कुछ पता चले। और वैसे भी जब दिल परेशान हो तो देवी मां के पास जाना सबसे अच्छा है। हमारे शहर में देवी मां का एक पुराना मंदिर है, जहां सच्चे दिल से मांगी दुआ कभी खाली नहीं जाती। लोग कहते हैं कि वहां हर दर्द की दवा है। विक्रम को यह बात अच्छी लगी। लगा जैसे कोई रास्ता मिल गया हो, और वो सहमत हो गया। कुछ घंटों के सफर के बाद टैक्सी मंदिर के सामने रुकी। विक्रम ने ड्राइवर को शुक्रिया कहा और सीढ़ियां चढ़ने लगा।
मंदिर में घुसते ही एक अनोखी शांति महसूस हुई, जैसे सारी चिंताएं दूर हो रही हों। उसने हाथ जोड़कर देवी मां के सामने सिर झुकाया और मन ही मन बोला, मां, बस एक बार मुझे मेरे माम पापा का पता लगा दो। मैं बस यही मांगने आया हूं। मुझे उनकी सलामती चाहिए, बस इतना ही। और वो वहां बैठा रहा, आंसू बहते रहे, यादों में खो गया। बचपन की वो शामें जब मां उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाती थी, पापा उसे कंधों पर बिठाकर घुमाते थे। और आज वो कहां है, क्यों गायब है? प्रार्थना के बाद जैसे ही विक्रम बाहर निकला, मंदिर के आंगन में भीड़ थी। लोग गरीबों को प्रसाद बांट रहे थे। दया और करुणा का वो माहौल देखकर विक्रम का मन थोड़ा शांत हुआ। लेकिन तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जो मैले कुचैले कपड़ों में, बढ़ी हुई दाढ़ी और नाखूनों के साथ कमजोर कदमों से चल रहा था। वो प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ में बार बार धक्का खाकर पीछे हट जाता था। आखिरकार जब पहुंचा तो प्रसाद खत्म हो चुका था। वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे सारी उम्मीद टूट गई हो। विक्रम का दिल पसीज गया। सोचा कि इस बेचारे को भूखा नहीं जाने देना चाहिए। वो उसके पास गया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, बाबा, चिंता मत करो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, कुछ ऐसा लगा जैसे वो चेहरा जाना पहचाना है। दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो फिर पलटा, गौर से देखा, और उसकी दुनिया थम गई। वो बुजुर्ग और कोई नहीं, उसके अपने पापा हरिशंकर थे। विक्रम के मुंह से निकला, पापा। हरिशंकर ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में दर्द और नफरत का सागर उमड़ आया। विक्रम स्तब्ध खड़ा रहा, जैसे कोई सपना देख रहा हो। लेकिन ये हकीकत थी। उसके पापा इस हाल में, सड़क पर, भूखे, लाचार। विक्रम का दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। हरिशंकर ने विक्रम की ओर घृणा से देखा और झटके से कंधा छुड़ा लिया। बोले, क्यों आया है यहां? क्या देखने आया है हमारी बेबसी, हमारी लाचारी, या ये जानने कि हम जिंदा हैं या मर चुके? हर शब्द विक्रम के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। विक्रम की आवाज काम गई, नहीं पापा, ऐसा मत कहो, मैं तो बस। लेकिन हरिशंकर ने रोक दिया, चुप रह। अगर फिक्र थी तो 3 साल में एक बार फोन क्यों नहीं किया? 3 महीने से हम सड़कों पर भटक रहे हैं और तुझे खबर तक नहीं। विक्रम रोने लगा, बोला, पापा, मुझे नहीं पता था। रिया ने कहा था आप राजपुर में मीना आंटी के पास है। मैंने तो उसी पर यकीन किया। हरिशंकर ने व्यंग से कहा, अच्छा, मान लिया तुझे नहीं पता था, लेकिन तेरी बीवी ने क्यों नहीं बताया? तू रोज फोन करता था ना, क्या उसे जरूरी नहीं लगा कि बता दे तेरे माम पापा किस हाल में हैं? विक्रम का सिर झुक गया। वो रोते हुए बोला, पापा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। हरिशंकर की आंखें भी नम हो गई, लेकिन दर्द गहरा था। बोले, जब तू विदेश गया था, हमने सोचा था हमारा बेटा बड़ा बनकर हमें गर्व देगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तेरी बीवी ने जो किया, उसे कभी माफ नहीं कर सकते। विक्रम ने हाथ पकड़ा, बोला, पापा, मुझे एक मौका दो, मैं आपको अच्छी जिंदगी दूंगा, आपकी हर तकलीफ दूर करूंगा। हरिशंकर ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, अच्छा, चल तेरी मां से मिलवा देता हूं, देखते हैं तेरा पछतावा कितना सच्चा है। और विक्रम को लेकर मंदिर के बाहर फुटपाथ पर गए, जहां एक पुरानी चादर पर एक कमजोर, उदास महिला बैठी थी। वो सरिता थी, विक्रम की मां। उन्हें देखते ही विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा, कांपते हाथों से चेहरा छुआ। बोला, मां। सरिता ने देखा, आंखें भर आई, लेकिन फिर सख्त हो गई। बोली, हिम्मत कैसे हुई मुझे मां कहने की? तू मेरा बेटा नहीं, जा यहां से, हमारे लिए तू मर चुका है। विक्रम घुटनों पर गिर पड़ा, पैरों में सिर रखकर रोया, मां, माफ कर दो, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सरिता ने आंसू पोंछे, बोली, अगर माफ करना चाहता है तो हमें यहां मत छोड़, घर ले चल और इस बार सम्मान बचा कर रख। विक्रम ने उन्हें सहारा दिया,
टैक्सी में बिठाया और सोच लिया कि अब कभी दुख नहीं आने देगा। टैक्सी में बैठे विक्रम ने अपने माम पापा को देखा। उनके चेहरे पर वो थकान, वो दर्द जो महीनों की पीड़ा बयान कर रहा था। और वो सोचता रहा कि कैसे वो इतना अंधा हो गया था, रिया के झूठ पर यकीन कर लिया। लेकिन अब वो सब बदलने वाला था। उन्होंने एक अच्छे होटल में कमरा लिया, जहां विक्रम ने उनके लिए गर्म खाना मंगवाया। महीनों बाद सरिता और हरिशंकर ने साफ बिस्तर पर बैठकर पेट भर खाया। विक्रम उन्हें देखता रहा, आंसू बहते रहे। खाना खत्म होने के बाद विक्रम बोला, पापा, अब चिंता मत करो, मैं नया घर लूंगा। लेकिन बताओ, आखिर क्या हुआ? रिया ने क्या किया? हरिशंकर ने लंबी सांस ली, सरिता की ओर देखा और सरिता ने कांपती आवाज में शुरू किया, बेटा, तेरे जाने के बाद कुछ महीने सब ठीक था। रिया अच्छी लगती थी, हमें लगा अच्छी बहू मिली। लेकिन जब पता चला तू और 2 साल बाहर रहेगा तो वो बदल गई, हमें बोझ समझने लगी। हरिशंकर ने जोड़ा, पहले ताने मारती, हर काम में कमी निकालती, फिर बात बंद कर दी। एक दिन बोली, मां, अपना सामान स्टोर रूम में शिफ्ट करो, मेरी मां आने वाली है। सरिता ने कहा, मैंने कहा बेटी, मेरी कमर दर्द करती है, जमीन पर नहीं सो सकती। लेकिन वो गुस्से में बोली, मुझे बहाने मत सुनाओ, हॉल में जाओ, अब कमरा मेरी मां का। विक्रम की मुट्ठियां भिंच गई। सरिता रोने लगी, बेटा, एक दिन बुखार था, फिर भी रसोई में काम करवाया, मना किया तो बोली, बीमारी का बहाना अच्छा आता है, खाना बनाओ, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। हरिशंकर ने कहा, विरोध किया तो घर से निकालने की धमकी दी, और एक दिन सच में निकाल दिया। दोपहर में सड़क पर फेंक दिया, कोई ठिकाना नहीं। मंदिर के बाहर चादर बिछाकर रहने लगे। विक्रम का दिल फट रहा था। बोला, माफ करो पापा, मैं आपको छोड़कर कैसे चला गया। अब मैं रिया को सबक सिखाऊंगा। सरिता और हरिशंकर की आंखों में उम्मीद जगी। विक्रम ने उन्हें आराम करने को कहा और घर की ओर निकल पड़ा। गुस्से से खून खौल रहा था। घर पहुंचते ही विक्रम ने दरवाजा खोला। रिया और उसकी मां सुशीला चाय पी रही थी, हंस रही थी, जैसे कोई जीत का जश्न हो। रिया ने चौंक कर कहा, अरे विक्रम, तुम इतनी जल्दी कैसे? तुमने तो कहा था महीनों बाद आओगे। विक्रम ने घूर कर कहा, हां, जल्दी आ गया, क्योंकि माम पापा की याद आ रही थी। वे कहां हैं? रिया का चेहरा फीका पड़ा, लेकिन बोली, वे तो राजपुर में मीना आंटी के पास है। हवा अच्छी है ना? विक्रम गुस्से में बोला, झूठ मत बोल, मैं वहां से आ रहा हूं। वे कभी गई नहीं। बताओ क्या किया उनके साथ? रिया सफेद पड़ गई, बोली, तुम शक कर रहे हो, मैंने हमेशा ख्याल रखा। विक्रम ने मेज पर हाथ मारा, बस एक और झूठ, तुमने उन्हें निकाला, सड़क पर फेंका। सुशीला बोली, बेटा, गलत समझ रहे हो। विक्रम ने कहा, मैंने आपको मां माना और आपने मेरे माम पापा को अपमानित किया, भूखा रखा, जानवरों से बदतर सुलूक किया। रिया बोली, मैं समझा सकती हूं, गलतफहमी है। विक्रम कांपते हुए बोला, अब कोई बहाना नहीं, मैंने उनकी हालत देखी, अब सजा मिलेगी। और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, रिया और सुशीला को गिरफ्तार किया। जाते वक्त विक्रम बोला, तुमने धोखा दिया, रिश्ता खत्म, और दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम ने माम पापा को घर लाया, उन्हें प्यार दिया, सम्मान दिया। सरिता के आंसू अब खुशी के थे। हरिशंकर ने कंधे पर हाथ रखा, बोले, बेटा, तूने सम्मान वापस दिलाया, हमें गर्व है। विक्रम ने गले लगाया, बोला, अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद नया आलीशान घर खरीदा, उनके नाम पर, बगीचे, तस्वीरें, सब कुछ खुशियों से भर दिया। घर में घुसते हुए बोला, माम पापा, ये आपका घर है, अब कोई निकाल नहीं सकता। सरिता और हरिशंकर रो पड़े, बोले, बेटा, माफ कर दे, हमने तुझे गलत समझा, तूने साबित किया बेटा कभी साथ नहीं छोड़ता। विक्रम ने पैर छुए, बोला, गलती मेरी थी, अब जिंदगी आपकी खुशी के लिए है। और रिया को तलाक के पेपर भेज दिए, नई शुरुआत की।